दोस्तों, कंगना दीदी की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। कंगना को मैं कंगना दीदी कहता हूं, लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं कहता हूं। मैं उनको दीदी इसलिए कहता हूं कि मैंने उनको बहन मान लिया था, उनको बहन कह दिया था। तो अब मेरी उनसे लड़ाई हो, झगड़ा हो, जाहिर सी बात है जिंदगी भर के लिए वो मेरी बहन ही रहेंगी। और बस सिर्फ यही वजह है कि मैं उनको कंगना दीदी कहता हूं। ट्रेलर चालू होता है और एक किसी आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि ड्रैगन फ्लाई, दिस इज रिंग मास्टर। इसका मतलब ये हुआ कि शायद कंगना का ये कोई कोड वर्ड है ड्रैगन फ्लाई, और शायद कंगना का कोई बॉस है जिसका कोड वर्ड है रिंग मास्टर। तो रिंग मास्टर कंगना को जानकारी देता है किसी के बारे में जो कहीं जा रहा है, और रिंग मास्टर कंगना से क्विक एक्शन लेने के लिए कहता है। कंगना अपने हथियार लेती है और एक बाइक पर तेजी से निकल जाती है और एक्शन चालू हो जाता है। गोलियां बरसने लगती है और कंगना दुश्मनों को मारने लगती है। अब टाइम आता है कंगना का चाकूबाजी करने का, और यहां भी कंगना जबरदस्त चाकूबाजी करती है और अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर देती है। अब एक और ऑफिसर कंगना को मिलता है जो कंगना को बताता है कि एक बहुत बड़ा गुंडा है, डॉन है, जो दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस चलाता है। हम उसके खिलाफ खड़े हैं, हमें उसको खत्म करना है। अब इस फिल्म के विलन अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है, जो एक किसी कोयले की खदान से ऑपरेट कर रहा है। बेसिकली इस मिशन के लिए कंगना को चुना जाता है, उसको नाम दिया जाता है एजेंट अग्नि का, और अब कंगना अपने मिशन पर निकल जाती है। अब आगे वही फुल मार धाड़ एक्शन, गोलियां चल रही हैं, चाकू छुरियां चल रही हैं, और सब कुछ रात में हो रहा है, यानी कि फिल्म को बहुत ही डार्क शूट किया गया है। अब कंगना को अपनी कोई बचपन की बात याद आने लगती है। कंगना के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसको भुला नहीं पा रही है, और शायद अर्जुन रामपाल ही वो विलन है जिसने कंगना के साथ वो सब जुल्म किया था। अब अर्जुन रामपाल कंगना को पकड़ लेता है, एक कुर्सी पर बांध देता है और डायलॉग बाजी शुरू कर देता है और कहता है कि भाई सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो कठपुतलियां हैं, जो वो कहता है वही हम करते हैं। जाहिर सी बात है, फिल्म की मेन हीरोइन कंगना है, तो वो ऐसे ही बंधी तो नहीं रहेगी, ऐसे ही मर तो नहीं जाएगी। तो कंगना खुल जाती है और फिर एक्शन शुरू हो जाता है। अब आगे ट्रेलर में एक्शन ही एक्शन है, और आखिर में कंगना कहती है कि जिस्म से रूह को अलग करना बिजनेस है मेरा। मैं आपको यहां यह बताना जरूरी समझता हूं कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रेजी, ये उनकी पहली फिल्म है। इससे पहले उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, वो एक्चुअली एड्स बनाते थे। और जितने भी एड्स बनाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं उनको कहानी का पता नहीं होता, उनको टेक्निक का फुल पता होता है। तो वो फिल्म को बहुत ही स्टाइलिश बनाते हैं, टेक्निकली साउंड बनाते हैं, लेकिन बिना कहानी के। धाकड़ का ट्रेलर देखकर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस फिल्म में एक्शन ही एक्शन है, इस फिल्म में स्टाइल ही स्टाइल है। यह फिल्म टेक्निकली बहुत ही साउंड होगी, बहुत ही बढ़िया से शूट की गई फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में कहानी नहीं होगी। कंगना इस फिल्म की मेन हीरोइन है। जैसे कि बड़ी बड़ी फिल्मों में हमारे बड़े बड़े स्टार हीरो होते हैं, किसी में अक्षय कुमार, किसी में अजय, किसी में शाहरुख खान, और जब वो कोई धाकड़ जैसी फिल्म करते हैं तो दुनिया के हर कंट्री में जा जाकर विलन्स को मारते रहते हैं। बस ठीक वैसा ही कंगना इस फिल्म में कर रही है। कंगना का काम है यहां से वहां जाना, विलन्स को मारना, फिर वहां से कहीं और जाना, विलन्स को मारना, वहां से कहीं और जाना, विलन्स को मारना। यानी कंगना का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि कंगना तो फिल्म की मेन हीरोइन है। तो जाहिर सी बात है ये राइट सिर्फ कंगना के पास है कि वो विलन्स को मार सकती है, विलन्स कंगना को नहीं मार सकते। जैसी ये फिल्म है उस हिसाब से इस फिल्म में म्यूजिक हो नहीं सकता, उस हिसाब से इस फिल्म में कॉमेडी लाइट मोमेंट्स हो नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये फिल्म फुल ऑन मसाला फिल्म है जिसमें एक्शन ही एक्शन है। तो बेसिकली इस फिल्म में कंगना टाइगर की बहन बनी हुई है, यानी कि कंगना फीमेल टाइगर बनी हुई है, जिसको पूरी फिल्म में पहले सीन से आखिरी सीन तक सिर्फ एक्शन करना है, एक्शन के अलावा कुछ नहीं करना। यह फिल्म बनी भी बहुत महंगी है, तकरीबन 90 करोड़ रुपए फिल्म पर लग चुके हैं, और कम से कम 10 से 15 करोड़ का पीएनए होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 100 करोड़ की फिल्म है। और ये ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। तो बाकी बातें फिल्म देखने के बाद फिल्म के रिव्यू में होंगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।